अपन पढ़ेंगे औसत द्रव्य एवं परिचय। शिलाजीत। शिलाजीत के बाद में है आपके माक्षिक, अब्रक। अब्रक अब्रक के बाद में आएगा आपका विषाण काशिश। काशिश विषाण काशिश एक स्वादा। स्वागा सेंधा नमक। ठीक है। अपन सबसे पहले लेंगे शिलाजीत को। पर्याय इसके है अस्मजतु, शैले, शैले धातुज, शिला स्वेद। शिला स्वेद का मतलब पत्थरों का स्वेद है, हाँ पसीना। शिला, निर्यास, अद्विज और अस्म लाक्षा। अस्म माने पत्थर, हाँ पत्थर की लाक्षा अंदर की तरफ जो निकलता है वो। और अंग्रेजी में कहेंगे ब्लैक पेटोमन। परिचय इसका क्या है? यह एक काले रंग का चमकीला गौमूत्र की गंध वाला पिंडरूप द्रव्य है जो पर्वतीय चट्टानों में से तीव्र सूर्य की उष्मा से पिघलकर निकलने वाले स्राव के जमने से प्राप्त होता है। उन चट्टानों में मिश्रित धातुओं के आधार पर शिलाजीत के संगठन पर प्रभाव पड़ता है। सुवर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, बंग आदि धातुओं में से एक या अनेक का मिश्रण मिलता है। इसके अंदर मिश्रण भी मिलता है। पुरातात्विक अध्ययन के आधार पर यह माना जाता है कि सृष्टि के विकास क्रम में अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूपटल पर होने वाले परिवर्तनों से विचरणशील जीवों के चट्टानों में डूबे होने के कारण कालांतर में उन्हीं के अवशेषों से यह श्रृंख निकलता है। भेद कितने हैं इसके? यह पर्वतों से प्राप्त होने तथा मृतिका से प्राप्त होने के आधार पर दो प्रकार के माने जाते हैं, गिरिज या गौमूत्र गंशी तथा मृतिकाजन्य कर्पूर पंछी। प्रयोग इसका क्या है? शिलाजतु शोधन के लिए लोहे के 4 पात्र में प्रथम पात्र में उत्तम शिलाजीत के टुकड़ों पर द्विगुण उष्ण जल डालें। उसके पश्चात अच्छी प्रकार से मसलकर पानी में विलयन कर लें। इस विलयन को वस्त्र पोत कर शिलाजीत की समान मात्रा में निम्ब और गिलोय का कवाथ डालें। अब छने हुए जल को द्वितीय पात्र में लेकर सूर्य के प्रकाश में रख दें। कुछ समय बाद उस जल की सतह पर मलाई के समान पपड़ी जम जाती है। इस परत को निकालकर एकत्रित कर लें। जब मलाई के समान परत आना बंद हो जाए तब उसे पानी को फेंक दें। यह शिलाजीत की मलाई शुद्ध स्वरूप में होती है। शिलाजीत के भस्म बनाने की विधि भी उपलब्ध है, किंतु व्यवहार में शुद्ध शिलाजीत को ही प्रयुक्त किया जाता है। शिलाजीत परीक्षा क्या है?
उत्तम शिलाजीत की परीक्षा के लिए कांच का स्वच्छ गिलास लेकर पानी भरें। अब शिलाजीत का छोटा सा दाना पानी की सतह पर डालें। शिलाजीत का वह पानी सतह के नीचे की ओर गति करता हुआ कृष्णाभ्र परीक्षा या रेशा छोड़ता जाता है। ऐसा नहीं होने पर ऐसा नहीं, मतलब समझ गए क्या? एक डली डाल दी और डली डालने के बाद में उसकी रेखा बनती जाएगी। हाँ, उसको शुद्ध माना जाता है। और नकली हो गया तो इसकी शुद्धता की परीक्षा है। अब विशिष्ट योग क्या है? अपने बाजार में जो उपलब्ध है वो है चंद्र प्रभा बटी, शिलाजत्वादि बटी, शिवाकुटी का शिलाजत्वादि लोह आदि, ये अपने बाजार में मार्केट में मिलते हैं ये। ठीक है। अब आएगा माक्षिक। माक्षिक ये अलग चीज है। भिक्षिका, तायज, ताप्य और ताबीज। ठीक है। और पायराइटिस, सोना माखी। परिचय इसका है, ये एक श्वेत पीत या रक्ताभ कृष्ण भरणी भारी धातु है। या रंग के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। कहीं कहीं काश्य माक्षिक का भी उल्लेख है। शोधन क्या है इसका? माक्षिक को कूटकर पोटली में बांधते हुए एरंड बिजोरा या कदली कंद सौर उसमें दोला यंत्र से विधि से करें। ये दो दोला यंत्र वगैरह है ना, ये अपने राष्ट्र शास्त्र में आएंगे। प्राप्त माक्षिक को त्रिफलकवाद दें, 7 बार भुजान से शुद्ध हो जाता है। मरण क्या है इसका? शुद्ध स्वर्ण माक्षिक में 1.4 भाग गंधक मिलाकर एरंड तेल के साथ मर्दन करें। अच्छी तरह मिल जाने पर चक्रिका बनाकर सुखा लें। उसके बाद 5 से 7 बार गजपुट देने से भस्मीकरण हो जाता है। भस्म परीक्षा क्या है इसकी? वरित्रता, रेखा पूर्णता आदि भस्मों की सामान्य परीक्षा। अतिरिक्त माक्षिक भस्म को नींबू सवरस या दही में रखें। 4-5 घंटे बाद उसमें वर्ण परिवर्तन या नीलापन नहीं आना चाहिए। ठीक है। गुण है इसका: कषाय, मधुर रस, कटु विपाकी, शीतवीर्य, विषनाशक, सर्वरोग हर, रक्त प्रसादन, पांडु, कामड़ा, जीर्ण जवर, वमन, नेत्र विकार, अमलपित्त और अर्श में उपयोगी है। यह माक्षिक का ना यह उपयोग है। इसकी मात्रा है सिर्फ 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक। विशिष्ट योग अपने बाजार में जो मिलता है वो है पीयूष वल्ली रस, पूर्णचंद्र रस, वात गुंजाकुश रस, ताप्यादि लोह है, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ये अपने बाजार में उपलब्ध है। अब आता है अबरक। इसको क्या कहेंगे? गगन, अबरक, भोडल आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अंग्रेजी में मिका। परिचय इसका यह है, यह एक खनिज द्रव्य है जो मोटे शिलाओं के रूप में निकलता है। चमकीले पत्र में सत्रों से निर्मित अबरक में बालू, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, लोह, क्रोमियम, मैग्नीज, हाइड्रोजन आदि मिलते हैं। जो विद्युत का कुचालक है। इसके पत्रक पारदर्शक होते हैं। अपने अबरक जो है ना, यह विद्युत का कुचालक है। रंग के आधार पर श्वेत व कृष्ण पीत। रक्त के भेद से 4 प्रकार का होता है। लोहे की मात्रा अधिक होने पर कृष्ण वर्ण, जो औषधि प्रयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृष्णाभ्र के अग्नि परीक्षा पर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर यह पुनः 4 प्रकार का होता है। पिनाक, जिसे तपाने पर धनुष के समान मुड़ने लगे तथा पत्र आसानी से पृथक हो जाते हैं। नाग, जिसे अग्नि से तपाने सर्प की फुंकार के समान ध्वनि करता है। मंडूक, जो अग्नि पर तपाने पर मेंढक की तरह उछलने लगे। वज्र, जिसे खूब तपाने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, उसे वज्राभ्र कहते हैं। वज्र मतलब कठोर। हाँ। शोधन है, वज्राभ्र को कूटकर मिट्टी, कंकड़ आदि अलग कर दें। उसके बाद प्राप्त कर कांजी, गोमूत्र, त्रिफलाकवाद में 7-7 बार बुझाएं। 2 बार बुझा देने के बाद द्रव के बदल दें। जब स्वच्छ जल को धोकर विशिष्ट शोधन के लिए पुनः साफ बुझाएं, गो दुग्ध में देवें। मरण क्या इसका? शुद्ध धान्य वृक में अरक के सुगंध की भावना देकर टिकिया बना लें। इन शुष्क टिकियाओं को अरक पत्र में लपेटकर श्राद्ध संपुट करें। इस प्रकार 50-60 पुट देने पर भस्म तैयार हो जाती है।
पुटों की अधिक संख्या होने पर अधिक लाभकारी होने से शतपुटी, सहस्त्रपुटी अभ्रक भी तैयार की जाती है। शतपुटी का मतलब 7 बार, सहस्त्रपुटी का मतलब 1000 बार। हाँ, और शत को 100 भी कहते हैं, शतपुटी यानी 100 फुटी भी, और शत को मतलब 7 भी कहते हैं, लेकिन इसमें यहाँ 100 बार है ये शतपुटी। शतपुटी और 1000 मतलब 1000 फुटी। गुण है इसका काश, श्वास, पांडु, क्षय, जीर्ण, ज्वर, प्रमेह है, शूल, अम्लपित्त, परदर, नाशक, मेद्य का वृषभ है। परदर किसको कहते हैं? लेडीज के जो एमसी वगैरह आती है ना, वो ज्यादा आती है, उसको परदर रोग कहते हैं। योग है विशिष्ट योग, इसमें अभ्रक वसम, नागार्जुन अभ्र, श्रृंगाभ्र, अभ्रलोह है, लक्ष्मी विलास रस। ठीक है, ये अपने बाजार में उपलब्ध है। ये मात्रा इसके क्या है? 125 से 200 मिलीग्राम। अब आता है विषाण। विषाण किसको कहते हैं? विषाण कहते हैं सींग को। जो ये होता है ना हरिण का सींग, कृष्ण कृष्ण हिरण होता है, काला हिरण का सींग होता है ये। तो मृग श्रृंग, मृग मान हरिण, मृग श्रृंग और ऐण श्रृंग। हाँ, मृग श्रृंग मतलब मृग। वृक्ष है इसका 12 सिंगा हिरण के मजबूत सिंग को विषाण कहते हैं। भारी एवं ठोस श्रृंग औषध कार्य में प्रयुक्त होते हैं। शोधन है छोटे छोटे टुकड़े बनाकर नींबू सवरस या गंध का अम्ल के घोल में 24 घंटे भिगो दें। ऊपर आए काले रंग के स्तर को खुरचकर पानी से धो लें। मरण है विषाण के टुकड़ों को गत पुट दे दें। दूसरा पुट देते समय उन्हें पीस कर चूर्ण बना लें तथा घृत कुमारी की भावना। घृत कुमारी क्या है? घृत के कुमारी किसको कहते हैं? एलोवेरा को। हाँ, एलोवेरा है ना अपने ग्वारपेटा, हाँ, उसको घृत कुमारी कहते हैं। घृत कुमारी, हाँ, घृत कुमारी की भावना देते हुए चक्री का बना लें। इस प्रकार 4 फुट देने से भस्म बन जाती है। गुण क्या है? लघु, उष्ण, कटु, श्वास, काश, ज्वर में उपयोगी है। काशिश, ये क्या है? काशिश, कशिश, हीरा कशिश, खेचर, खग। कशिश लोह एवं गंधक के संयोग से यौगिक रूप में मिलता है ये। हाँ, जिसे कृत्रिम विधि से बनाया भी जा सकता है। अतः प्राकृतिक एवं कृत्रिम, कृत्रिम में से 2 प्रकार का होता है। ये लौह धातु का उपधातु है तथा जल में घुलनशील है। स्वरूप यह कुछ भारी एवं हरिताभ चमकीला होता है, जिसे खुली हवा में रखने से ऊपर सफेद रंग की परत जम जाती है। वर्ण के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है: श्वेत, हरित, भौत और रक्त। रस ग्रंथों में इसके 2 प्रकार माने हैं: बालुका कशिश और पुष्प काशिश। जो कण रूप में पाया जाता है वो बालुका, और जो हरित स्वर्ण वर्णी डली के रूप में पाया जाता है उसको पुष्प काशिश कहते हैं। शोधन क्या है इसका? भृंगराज की 1 से 3 भावना देने से कशिश शुद्ध हो जाता है। नींबू का रस त्रिफला कवात की भावना देने से कशिश शुद्ध हो जाता है। कशिश भस्म निर्माण में क्या है? नींबू के रस में मर्दन कर चक्रिकाएं बना लें। सूखने पर शराब पुट देकर 10 उपलों की आग में रख दें। इस प्रकार अम्लता समाप्त होने तक पुट देवें। अंत में लाल रंग की भस्म तैयार हो जाती है। काशिश भस्म के गुण क्या है? कसाय रस, उष्ण वीर्य, शोणित व्रत, त्वच, केश रंजन एवं बलम है। ये बालों के लिए और सब में काम आता है ये। अब आता है सुहागा। हाँ, सुहागा इसको बोलते हैं बोरिक। अपने सप्लाई हॉस्पिटल में सप्लाई होती है बोरिक एसिड के नाम से। जिंक ऑक्साइड और बोरिक एसिड दोनों सप्लाई होती है अपने। बोरिक पाउडर होता है ये। यह एक गंध रहित पारदर्शक स्फटिक के रूप में मिलता है, जो हमारे देश में कश्मीर तथा गढ़वाल की पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। अमेरिका में यह बहुतायत से प्राप्त होता है। कंक पद्यसार में अविलेय है, किंतु जल एवं ग्लिसरीन में विलेय है। गुण धर्म क्या है इसका? कटु लवण। गुण लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, वीर्य उष्ण और विपाक कटु। प्रभाव कंपवात सामक। ऐसा अमायिक प्रयोग, लेखन कार्य करने से इसका प्रयोग श्वसन संस्थानिक कफ को निकालने के लिए आभ्यंतर प्रयोग किया जाता है। बाह्य प्रयोग में यह वर्ण रोपक, नेत्राभिषेध नाशक, मुखपाक, मल
वर्ण में ग्लिसरीन के साथ मिलाकर लगाते हैं। श्वेत पर्दा और पोए में एवं कर्ण स्राव में टंकण वारी से प्रक्षालन करने से लाभ मिलता है। ये श्वेत पर्दर और रक्त पर्दर जानते हो क्या आप? रक्त पर्दर के बारे में तो बताया, लेडीज के मतलब एमसी ज्यादा आती है। और श्वेत पर्दर होता है कि औरतों में सफेद पानी जैसा निकलता है, हाँ, उसको श्वेत पर्दर कहते हैं। पुए में, पुए कहते हैं रस्सी को, रस्सी पड़ जाती है ना अपने, उसको पुए में बोलते हैं, यानी कि रस्सी की तरह गाढ़ी, गाढ़ापन, रस्सी की तरह गाढ़ापन। अच्छा, इसका विशिष्ट प्रयोग है क्या है? योग इसमें अपने बाजार में मिलेगा चंद्रामृत, सौभाग्यवती, रजा प्रवर्तनी बटी। अच्छा, अब आता है सेंधा नमक, सेंधव सिंधुज। ये एक चिर परिचित द्रव्य है जिसे हम फलाहारी या सेगारी नमक के रूप में काम में लेते हैं। हाँ, फलाहारी जो आती है ना अपने, उसमें यह खान से निकलने से खनिज द्रव्य है। रक्ताभ सफेद वर्णी पत्थर के रूप में खान से निकलता है। गुण धर्म क्या है इसका? रस लवण है, गुण लघु, वीर्य शीत, विपाक मधुर, दोष प्रभाव त्रिदोष सामक है ये। मतलब अपने बीमार आदमी है ना, उसको अपन सेंधा नमक दे सकते हैं। बीमार आदमी के साधारण रस और नहीं दे करके उसको दे सकते हैं। हाँ, फल फ्रूट में दे सकते हैं। दीपन चक्षु से हृदय है, अरुचि, अजीर्ण, शूल एवं विबंध नाशक है। विशिष्ट योग है इसका सेंधवादी तेल, लवण भास्कर चूर्ण, अग्नि संदीपन चूर्ण, इसमें बाजार में मिलते हैं। ठीक है, मात्रा इसकी है 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक। अब ये रतन आते हैं, अपने रतन कल पढ़ लेंगे है? और रतन है, अब ये 9 रतन है, ये कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है,